हेलो एवरीवन। अभी सीबीएसई ने 19 मई को एक सर्कुलर जारी किया है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th 2024 एंड 25। देखते हैं क्या है। देखिए, वैसे तो इसमें ही वैल्यूएटर के बारे में है और स्कैन कॉपी आपके मंगाने के बारे में है, ऑनलाइन स्कैन कॉपी। जैसे अभी रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में कोई बच्चा अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि उसके मार्क्स कटे हैं कहीं ज़्यादा ही या नहीं मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ऑनलाइन अप्लाई करके एक स्कैन कॉपी अपने आंसर बुक की मंगा सकता है, किसी भी डिज़ायर्ड सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसके कैसे कैसे स्टेप्स हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, वैसे सीबीएसई बोर्ड जब चेकिंग करवाती है तो एक इवैल्यूएटर को एक दिन में 20 आंसर बुक ही मिलता है और वो भी इवैल्यूएटर को 8 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। तो चांसेस बहुत कम होते हैं गलती होने के। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड है, उसको लगता है कि मार्क्स कट गए हैं ज़्यादा ही, तो वो अप्लाई कर सकता है। टोटली ऑनलाइन है और आपको खुद अप्लाई करना है, साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई नहीं कराना है। ठीक है, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या है। स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि आपको स्कैन आंसर बुक मंगानी पड़ेगी किसी भी डिज़ायर्ड सब्जेक्ट की, चाहे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, एक बार स्कैन कॉपी का जो आंसर बुक है वो आप चेक कर लेंगे आराम से। और यदि आपको लगता है कि उसमें मार्क्स कटे हैं तो सेकेंड स्टेज में आपको मार्क्स की वेरिफिकेशन करवाने के लिए अप्लाई करनी होगी, या आपको लगता है कि इसको दोबारा से री इवैल्यूएशन कराई जाए, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चाहो तो आप वेरिफिकेशन में मार्क्स करवा लो या री इवैल्यूएशन करा लो, या बोथ वेरिफिकेशन में मार्क्स और री इवैल्यूएशन दोनों करा सकते हो आप। ठीक है, अब इसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो टोटल ऑनलाइन है। आपको पेमेंट भी कॉपी स्कैन आंसर बुक की ऑनलाइन ही पे करनी है पैसे वैसे। आप कैसे, या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड से आप पेमेंट का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए टाइम बहुत कम है, तो यदि कोई स्टूडेंट डिसाइड करना चाह रहा है कि मतलब चेक करवाना ही है, तो वो अप्लाई कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फीस थिंग, प्रोसेसिंग फ़ीस एट एनी स्टेप इज़ नॉन रिफंडेबल। प्रोसेसिंग फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, और बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के। ठीक है, अगर मार्क्स में डिले आ जाए प्रोसेस में, या आपके मार्क्स कहीं अफेक्ट हो जाए, एक नंबर बढ़ जाए घट जाए, तो वो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब इसके बाद से क्या चार्जेस वगैरह ले रही है सीबीएसई, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चार्जेस कुछ इस प्रकार है, आपको 700 रुपये पर सब्जेक्ट स्कैन कॉपी के देने होंगे। 21 मई 2025 से 27 मई 2025 के बीच में आप स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से 27 मई तक ही आप चेक कर लीजिए स्कैन कॉपी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और याद रहे, पर सब्जेक्ट 700 रुपये। यदि आप 2 विषय का देना चाहते हो तो आपको 1400 रुपये देने होंगे। 3 का देना चाहते हो तो आपको 2100 रुपये देने पड़ेंगे स्कैन कॉपी के लिए केवल। फिर उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन और मार्क्स कराना होगा यदि आप चाहते हो तो, या री इवैल्यूएशन, या दोनों कराना चाहते हो, वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन। तो उसके चार्ज बता देता हूँ। उसको अप्लाई करने का डेट है 28 मई 2025 से 3 जून 2025, और 500 रुपये पर आंसर बुक इवैल्यूएट करने के मिलेगा। मतलब आपको 500 रुपये वेरिफिकेशन के लिए देनी होगी पर सब्जेक्ट। ठीक है, और यदि आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस को री इवैल्यूएट कराना चाहते हो तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन री इवैल्यूएशन है। और एक और चीज़ है कि टोटल जो प्रोसेस है ये अभी हॉलीडे में ही कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। तो यदि आप चाह रहे हो अप्लाई करना तो यू कैन अप्लाई। थैंक यू।